हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनालॉग, डिजिटल, डिस्क्रीट इन तीनों सिग्नल्स के बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिग्नल्स पढ़े थे, जिसमें हमने दो तरह के सिग्नल्स देखे थे, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, और डिजिटल के बाद हम एनालॉग सिग्नल देखेंगे, देन डिस्क्रीट सिग्नल देखेंगे। बेसिकली डिजिटल सिग्नल जो होता है वो इस सिग्नल इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल इफ इट कैन टेक ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस। मतलब अगर इसमें सिर्फ फाइनाइट नंबर वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज पहले से फाइनाइट हैं, और अगर हम उन्हीं को लेते हैं वाई एक्सिस पर, तो वो हमारा होता है डिजिटल सिग्नल। एक्चुअली आप लोग वैसे तो जानते ही हैं कि डिजिटल सिग्नल सिर्फ दो ही वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होता है, 0 और 1, यानी कि या तो इसमें सिग्नल होगा या नहीं होगा। बस ये दो वैल्यूज़ होती हैं इसमें। हम ये कह सकते हैं कि इसमें दो ही वोल्टेज लेवल होते हैं, प्लस और माइनस। और बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स में हम सिर्फ दो ही वैल्यूज स्टडी करते हैं, आइदर 0 और इट इज़ 1। सेकेंड, हम ये भी कह सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल कैन ऑल्सो बी कंटिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट। यस, डिजिटल सिग्नल आपका कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है। कंटिन्यूअस हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, डिस्क्रीट को हम अभी थोड़ी देर बाद स्टडी करेंगे। देन अगर हम डिजिटल सिग्नल के ग्राफ को स्टडी करें, तो यहाँ हमने xn और n के बीच ग्राफ लिया है, जिसमें कुछ वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पर 0, -1, -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वैल्यूज़ या तो 0 है या फिर हमारी -1 है। मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो या तो 0 है या 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल सिर्फ दो ही वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, 0 और 1 के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में यही बताया गया है कि डिजिटल सिग्नल हैव ओनली 1 एंड 0। क्योंकि डिजिटल सिग्नल सिर्फ 1 और 0 के लिए डिफाइंड है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी बैंडविड्थ हाई होती है, फास्ट ट्रांसमिशन है, और इसके अंदर लो एरर रेट है। एरर रेट तो इसमें बहुत कम है, और नो डिस्टर्बेंस, इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है। तो डिजिटल सिग्नल तो ये रहा। इसके बाद हम इसमें एक एनालॉग सिग्नल्स को स्टडी कर लेते हैं कि एनालॉग सिग्नल हमारा क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा xn और n के बीच में ग्राफ है, इसमें जो x है आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये x, और जो n है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल कैन ऑल्सो बी अ कंटिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट। साथ साथ जो डिजिटल सिग्नल है इसका जो नेक्स्ट वर्जन है, मतलब हम ये कह सकते हैं डिजिटल सिग्नल इज अ नेक्स्ट वर्जन ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल। मतलब ये जो डिस्क्रीट सिग्नल है इसका ये नेक्स्ट वर्जन है। कौन सा? डिजिटल सिग्नल। चलिए अब डिजिटल के बाद हम पहले डिस्क्रीट पर जाने से पहले एनालॉग सिग्नल को स्टडी कर लेते हैं कि एनालॉग सिग्नल हमारा क्या होता है। अगर हम एनालॉग सिग्नल की बात करें तो एनालॉग सिग्नल हमारा होता है जो कि अटेन कर सकता है एनी वैल्यूज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग इफ इट कैन टेक एनी वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस और एम्पलीट्यूड एक्सिस। मतलब सिग्नल एनालॉग तभी होगा जब वो वाई एक्सिस पर या एम्पलीट्यूड एक्सिस पर कोई भी वैल्यू ले सकता है। और एनालॉग सिग्नल भी सेम जैसे डिजिटल सिग्नल कंटिन्यूअस भी हो सकता था, डिस्क्रीट भी हो सकता था, सेम उसी तरीके से एनालॉग सिग्नल कैन ऑल्सो बी कंटिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट। ये इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन यहाँ शो किया हुआ है। यहाँ पे ये बताया गया है कि एनालॉग सिग्नल में कोई भी वैल्यू वो ले सकता है। वैल्यूज आपकी -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनालॉग सिग्नल कैन अटेन एनी वैल्यूज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अगर हम इसकी बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ इसकी बहुत लो होती है एज कम्पेयर टू डिजिटल सिग्नल, और इसमें स्लो ट्रांसमिशन है, हाई एरर रेट है और हाई डिस्टॉर्शन है। तो ये सभी इसकी एक तरीके से हम कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम लोगों ने डिजिटल सिग्नल भी देख लिया और एनालॉग सिग्नल भी देख लिया। चलिए आगे देख लेते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। एक्चुअली अगर डिस्क्रीट सिग्नल की बात करें तो दिमाग में कहीं ना कहीं से आता है कि क्या डिजिटल सिग्नल? तो नहीं, डिजिटल सिग्नल मैंने इसीलिए आपको शुरू में बता दिया है कि डिजिटल सिग्नल सिर्फ 0 और 1 के लिए डिफाइन होता है, लेकिन ऐसा डिस्क्रीट सिग्नल के साथ नहीं है। डिस्क्रीट सिग्नल जो होता है वो ए सिग्नल इज कॉल्ड डिस्क्रीट इफ इट कैन टेक ओनली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस। डिजिटल मतलब डिस्क्रीट सिग्नल के बारे में आप ये कह सकते हो कि ये सिग्नल जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता एक्स एक्सिस पर, इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस ऑन एक्स एक्सिस।
तो और हम साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि इस सिग्नल इज डिफाइंड एट डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिग्नल, मतलब ये सिर्फ पर्टिकुलर डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ही डिफाइंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल टाइम इज डिस्क्रीट, एम्पलीट्यूड इज कंटिन्यूअस। ये आपको याद रखना है कि इसमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जो टाइम होता है वो डिस्क्रीट होगा, बट एम्पलीट्यूड जो है वो कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट फॉर डिजिटल सिग्नल बोथ एम्पलीट्यूड एंड टाइम आर डिस्क्रीट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में दोनों पॉइंट्स को। तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है जिसमें एम्पलीट्यूड और टाइम दोनों ही डिस्क्रीट होते हैं, बट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में टाइम इज डिस्क्रीट एंड एम्पलीट्यूड इज कंटिन्यूअस। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्स एन और एन के बीच में, जो कि 0 1 2 3 राइट हैंड साइड पर वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है और -1 -2 लेफ्ट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर 0 पर 2 वैल्यू है, 1 पे 1 है, 2 पे 0 है, 3 पे 0 है, सेम इसी तरह -1 पे 1 है, -2 पे 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू के लिए ही हमारा डिफाइंड होता है डिस्क्रीट सिग्नल। और डिस्क्रीट वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी इंटीजर वैल्यू, मतलब नॉन डेसिमल वैल्यू। अगर हम 0.5 की बात करेंगे तो वो डिस्क्रीट नहीं है, डिस्क्रीट का मतलब इंटीजर वैल्यू यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम डिस्कस करें दोनों में एनालॉग सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस जानने की कोशिश एक बार करें तो हम ये कह सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उसमें हम देखते हैं और डिजिटल सिग्नल में हम लॉजिक सर्किट को स्टडी करते हैं। साथ साथ एनालॉग सिग्नल में लेस एक्यूरेसी होती है और जो डिजिटल सिग्नल है वो हाईली एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम ये कह सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल जो है वो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है और डिजिटल सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल में डेटा ट्रांसमिशन हैज़ हाई क्वालिटी, डेटा ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है, किसमें, डिजिटल सिग्नल में। और वेरी प्रिसाइज, मतलब एनालॉग सिग्नल जो है वो लेस प्रिसाइज है और जो डिजिटल सिग्नल है वो वेरी प्रिसाइज है। तो हम ये कह सकते हैं ये है हमारा डिफरेंस है एनालॉग डिजिटल और डिस्क्रीट सिग्नल के बीच में। अच्छा, अगर हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है बाय यूजिंग क्वांटाइजर। क्वांटाइजर जो होता है उसका यूज़ करके हम एनालॉग सिग्नल जो है, एनालॉग सिग्नल कैन बी कन्वर्ट इनटू डिजिटल सिग्नल। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। बेसिक मैंने पॉइंट्स इसमें आपके सारे इंटरव्यू बेस पर भी कवर कर दिए हैं और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी कवर कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल से स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और ये जो हमारे नोट्स हैं आप हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।